दोस्तों एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस सोनू सिंह यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोमेट्रिक सिंबल्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जब भी हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स यूज करते हैं उसमें हमें कुछ सिंबल्स देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो भी सिंबल्स हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हम अगर फ्लैंज वगैरह यूज करते हैं तो उसे किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर जब हम वाल्व वगैरह यूज करते हैं तो उसको किस सिंबल द्वारा यूज किया जाता है, या फिर जो वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं उसे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं सबको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो शुरू से आखिरी तक बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। और सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्यों जरूरी होता है। देखिए, ये जरूरी इसलिए होता है कि जो भी हम पाइपिंग सिस्टम का फैब्रिकेशन करते हैं, जब भी हम पाइपिंग्स वगैरह का फैब्रिकेशन करते हैं तो इसके लिए हमें वर्कशॉप में ड्राइंग्स जो होती हैं उस ड्राइंग्स के द्वारा ही हम किसी भी स्पूल का या फिर पाइपलाइन का फैब्रिकेशन करते हैं। तो उस ड्राइंग्स में क्या होता है कि हर चीज को दिखा पाना संभव नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोमेट्रिक्स का यूज खास करके फैब्रिकेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे वर्कशॉप वगैरह में उस ड्राइंग के आधार पर ही फैब्रिकेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले जो हम देखेंगे सिंबल्स के बारे में वो फ्लैंज के सिंबल्स को देखते हैं। हम जो भी फ्लैंज यूज करते हैं पाइप के अंदर आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के अंदर, उनके सिंबल्स किस प्रकार के होते हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला और खास सिंबल जो होता है वो वेल्डिंग नेक फ्लैंज का होता है। ये फिगर आप देख सकते हैं, वेल्डिंग नेक फ्लैंज का फिगर है और इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार से है। ये सिंबल बड़ा ही ज्यादा यूज होता है क्योंकि हम जो भी फैब्रिकेशन करते हैं किसी भी पाइपलाइन का, तो उसमें सबसे ज्यादा वेल्डिंग नेक फ्लैंज का यूज किया जाता है। क्यों? इसका एक और खास वजह भी है कि वेल्डिंग नेक जो फ्लैंज है वो सबसे ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर विदस्टैंड करता है, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के लिए वेल्डिंग नेक फ्लैंज का ही यूज किया जाता है। इसलिए हम किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के अंदर इस फ्लैंज का यूज देख सकते हैं फिगर में। इसके अलावा जो नेक्स्ट फ्लैंज है वो है सॉकेट वेल्ड फ्लैंज। इसका फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका सिंबल इस प्रकार है। बड़ा आसान है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, अगर आपको इसकी एक पीडीएफ है मेरे पास, अगर आप लोगों को चाहिए काफ़ी रेफरेंस के लिए, ताकि बाद में वीडियो देखने के बाद अगर कभी आपको देखना हो, रिवाइज करना हो, समझना हो तो बार बार आप देख पाएँ, तो इसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। मैं पर्सनली आप लोगों को ईमेल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दूंगा। थोड़ा समझते जाइए, थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये अभी फ्लैंज का सिंबल्स है। इसके अलावा हम वाल्व्स के सिंबल्स को भी देखेंगे, इसके अलावा जो वेल्डिंग्स होते हैं उनके सिंबल्स को भी देखेंगे, और कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स को भी हम आगे देखेंगे। तो ये था हमारा सॉकेट वेल्ड फ्लैंज। इसके अलावा ये थ्रेडेड फ्लैंज हो जाता है। थ्रेडेड फ्लैंज का आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं और ये सिंबल होता है। इसी तरीके से अगर स्लीप ऑन फ्लैंज की बात की जाए तो स्लीप ऑन फ्लैंज का ये फिगर है, इसके अलावा ये सिंबल है। इसी तरीके से लैप जॉइंट की बात की जाए तो लैप जॉइंट का ये जो है सिंबल हो जाएगा, फिगर हो जाएगा, और ये सिंबल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ब्लाइंड फ्लैंज है। ब्लाइंड फ्लैंज का खासकर यूज कहाँ होता है पता है? जहाँ भी हमें किसी लाइन को टर्मिनेट करना होता है, जहाँ पे स्टॉप करना होता है एंड को, वहाँ पे हम ब्लाइंड फ्लैंज का यूज करते हैं। जैसे सपोज कहीं पे लाइन रन थ्रू जा रहा है और जाके लास्ट में एंड हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे या तो हम एंड कैप का यूज करते हैं, लेकिन अगर कुछ मेंटेनेंस वगैरह की ज़रूरत हो तो इसलिए हम फ्लैंज का यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पे ब्लाइंड फ्लैंज का यूज कर लेते हैं। ये आप फिगर देख के आसानी से पहचान जाएंगे, और इसका ये सिंबल होता है। अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इस तरह का सिंबल कहीं आपको दिखता है तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे ब्लाइंड फ्लैंज यूज किया गया है। तो ये था फ्लैंज के कुछ फिगर्स और उनके सिंबल्स थे। इनके अलावा कुछ और भी वाल्व्स के भी सिंबल्स होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए,
ये ISO सिंबल्स ऑफ वाल्व्स हैं। देखिए, आप जब भी ड्राइंग देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा अगर आपने कोई सिंबल्स देखा होगा तो ये सिंबल्स आपको ये नज़र आया होगा। क्यों? क्योंकि ये गेट वाल्व सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी पाइपिंग सिस्टम में। सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होने वाला कोई वाल्व है तो वो गेट वाल्व है, और गेट वाल्व में भी सबसे ज़्यादा कोई यूज़ होता है तो वो फ्लैंज टाइप वाल्व यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये क्विक डिसमेंटलिंग कर सकते हैं उसका, या फिर असेंबलिंग कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, इसलिए ज़्यादातर फ्लैंज टाइप ही वाल्व यूज़ किए जाते हैं। बट वेल्ड टाइप और सॉकेट वेल्ड टाइप काफ़ी कम यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा वाल्व है? फ्लैंज टाइप गेट वाल्व। तो इसलिए जब भी आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको ये सिंबल दिखाई देगा। ये गेट वाल्व का फिगर है, ये भी गेट वाल्व का फिगर है, ये सॉकेट वेल्ड है, ये फ्लैंज है, और ये जो सिंबल है ये सिंबल है सॉकेट वेल्ड का, और ये सिंबल है आपका बट वेल्ड का। तो इस तरीके से ये गेट वाल्व के कुछ सिंबल्स थे। इसी तरीके से आप ये ग्लोब वाल्व का फिगर देख सकते हैं, इसका ये सिंबल है जो कि बट वेल्ड सिंबल है, ये आपका फ्लैंज टाइप सिंबल है, और ये आपका सॉकेट वेल्ड सिंबल है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो फ्लैंज टाइप ही सिंबल यूज़ होता है। ये फिगर बॉल वाल्व का है, इसके अलावा ये बट वेल्ड सिंबल है बॉल वाल्व का, ये फ्लैंज सिंबल है, और ये सॉकेट वेल्ड सिंबल है। ये भी आपका फिगर जो है बॉल वाल्व का ही है। इसके अलावा हम प्लग वाल्व की बात करें तो प्लग वाल्व का ये फिगर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये बट वेल्ड सिंबल है, और ये फ्लैंज सिंबल है, और ये सॉकेट वेल्ड सिंबल है। इसी तरीके से और भी बटरफ्लाई वाल्व की बात की जाए तो ये, इसके अलावा ये बट वेल्ड सिंबल है, ये फ्लैंज सिंबल है। अच्छा, ये थ्रेडेड या फिर सॉकेट में कोई सिंबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बटरफ्लाई वाल्व है ये हम सॉकेट या फिर थ्रेडेड में यूज करते ही नहीं है, इसलिए इसका कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है। इसी तरीके से नीडल वाल्व का सिंबल आप देख सकते हैं। नीडल वाल्व का फिगर है ये। नीडल वाल्व खास करके वहाँ यूज होता है जब हाइड्रो टेस्ट वगैरह करते हैं ना, वहाँ पर ये वाल्व ज़्यादातर यूज होता है, नीडल वाल्व। तो इसका ये सिंबल आप याद रख सकते हैं, ये क्योंकि ये थ्रेडेड में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वहाँ पे ये थ्रेडेड के लिए यूज होता है। अगर फ्लैंज की बात की जाए तो ये सिंबल आप याद रख सकते हैं, और अगर बट वेल्ड की बात की जाए तो ये सिंबल आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से ये डाइफ्रागम वाल्व है, ये वाई टाइप वाल्व है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और वाल्व्स हैं जिनको भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे ये 3 वे वाल्व है, इसका ये बट वेल्ड में है, ये फ्लैंज सिंबल है, और ये सॉकेट वेल्ड सिंबल है। इसी तरीके से आप सबसे ज़्यादा एक NRV यानी चेक वाल्व का भी आप सिंबल याद रख सकते हैं, क्योंकि चेक वाल्व भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में या फिर किसी भी पाइपिंग सिस्टम में चेक वाल्व का यूज़ होता है। तो इसलिए आप चेक वाल्व का ये फिगर आप ध्यान रख सकते हैं। ये सॉकेट वेल्ड है, ये फ्लैंज टाइप है, तो इसका सिंबल ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये सॉकेट वेल्ड का भी यूज़ किया जाता है, और ये बट वेल्ड है। इस तरीके से चेक वाल्व भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये बॉटम वाल्व है, ये रिलीफ वाल्व है, जिसको PSV भी कहते हैं, प्रेशर सेफ्टी वाल्व, ये फिगर है उसका। और ये अब देखिए एक बात और कि PSV जो होता है, ये देखिए ना तो बट वेल्ड में आता है, PSV ना तो बट वेल्ड में आता है और ना ही सॉकेट वेल्ड में आता है, ये बस फ्लैंज टाइप में ही आता है। इसलिए इसका ये सिंबल सिंगल ही सिंबल है जो कि फ्लैंज टाइप में है। कंट्रोल वाल्व की भी बात की जाए तो कंट्रोल वाल्व में भी ना तो बट वेल्ड में आता है ना ही सॉकेट में आता है, आपको केवल एक फ्लैंज टाइप में ही कंट्रोल वाल्व मिलेगा देखने को, इसलिए केवल फ्लैंज टाइप में ही इसका सिंबल अवेलेबल है। इसके अलावा कंट्रोल एंगल का भी आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे कुछ खास इसका उतना इम्पोर्टेंस है नहीं, फिर भी आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, जैसे ब्रांच कनेक्शन वगैरह जो हम करते हैं, जैसे वेल्डोलेट या फिर सॉकोलेट करते हैं या फिर निपोलेट का
जो करते हैं कनेक्शन किसी भी हेडर वगैरह में, तो उसका सिंबल भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे ये ब्रांच आउट, जैसे ये वेल्डोलेट का सिंबल है। इसके अलावा ये फिगर आप ध्यान में रख सकते हैं, वेल्डोलेट का फिगर है ये। इसके अलावा निपोलेट का ये सिंबल है, ये फिगर आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक खास है जो स्पेड का सिंबल आप याद रख सकते हैं। ये देखिए फिगर है स्पेड का ज़्यादातर यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे हमें किसी भी लाइन को आइसोलेट करना होता है, तो वहाँ पे हम स्पेड का यूज़ करते हैं। तो इसका भी आप सिंबल ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्पेक्टिकल ब्लाइंड, जहाँ पे क्विक ब्लाइंडिंग और डीप ब्लाइंडिंग करना होता है, तो ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड का फिगर है, इमेज आप देख सकते हैं। और इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार से है, लगभग सिमिलर है स्पेड के, क्योंकि स्पेड का भी सिंबल लगभग सिमिलर है स्पेक्टिकल ब्लाइंड के। इसमें क्या है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक और यहाँ पे सर्कल आ गया है। इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, कोई खास है नहीं। इसके अलावा कुछ और स्पेशल कंपोनेंट्स जैसे ऑरिफिस वगैरह का आप सिंबल ध्यान रख सकते हैं। ये ऑरिफिस है, इसका सिंबल ये है। हाँ, और सबसे ज़्यादा जो वेल्डिंग की अगर बात की जाए तो वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो फिगर यूज़ किया जाता है वो है ये फील्ड वेल्ड का सिंबल। क्या होता है कि जब भी हम फैब्रिकेशन करते हैं किसी पाइपलाइन का वर्कशॉप वगैरह में, तो उसे ले जाकर के हमें साइड पर लगाना होता है। तो लगाने के बाद वहाँ पे जो मेन एग्जिस्टिंग पाइप्स होती हैं, उन पाइप्स के साथ उन स्पूल पीस को कनेक्ट करना होता है। तो उसे किस तरीके से डिनोट किया जाता है? फील्ड वेल्ड से। उसे हम FW फील्ड वेल्ड कहते हैं। तो फील्ड वेल्ड का सिंबल आपको बड़ा ही ध्यान रखना है, क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स जब आप देखेंगे तो उसमें फील्ड वेल्ड का सिंबल काफी यूज किया हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप उसको भी समझ सकते हैं देख करके। तो ये फील्ड वेल्ड का सिंबल है। इसके अलावा जो बट वेल्ड का सिंबल है, ये बट वेल्ड का सिंपल डॉट जो होता है, कोई लाइन है और उसमें कोई डॉट है, तो इसका मतलब है कि ये बट वेल्ड है। और इसके अलावा कोई कनेक्शंस वगैरह हो, पाइप से पाइप का कनेक्शन हो, तो उस कनेक्शन को, जैसे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये टी कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन को डिनोट करने के लिए इस तरीके से सिंबल का यूज किया जाता है। ये था कुछ खास वेल्डिंग्स और इम्पोर्टेंट स्पेशल कंपोनेंट्स का सिंबल। इसके अलावा ये सब सिंबल्स हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल कंपोनेंट्स के अंदर स्ट्रेनर्स वगैरह भी आते हैं, तो स्ट्रेनर्स के सिंबल भी आप याद रख सकते हैं। जैसे ये वाई टाइप स्ट्रेनर है, तो इसका सिंबल इस प्रकार दिया हुआ है, जिससे आप देख करके आसानी से पहचान सकते हैं किसी भी ड्राइंग्स के अंदर। इसके अलावा एक कोनिकल स्ट्रेनर है। कोनिकल स्ट्रेनर का भी सिंबल आप देख सकते हैं, ट्रायंगल टाइप में है, जिसे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी सिंबल्स होते हैं उनका हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के अंदर यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। सिंबल्स के बारे में आज हमने देखा कि जो भी हमारे आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के अंदर सिंबल्स यूज होते हैं, जो भी फ्लैंज के या फिर वाल्व के या फिर कोई स्पेशल कंपोनेंट हो गया, स्ट्रेनर हो गया, या फिर वेल्डिंग जॉइंट्स के जो सिंबल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जो खास इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में हमने आज बात किया। तो चलिए इस तरीके से आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए होगा तो एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप कमेंट करना मत भूलिएगा। इसका PDF जिसको चाहिए वो बिल्कुल कमेंट करेगा, उनको मैं PDF बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको आसानी होगी किसी भी चीज़ को बार बार समझने में। बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप आसानी से PDF खोल करके उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जाने से पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे और भी इसी प्रकार की आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।